Those who don't know about history cannot change the present. So let's find out what the Indian nationalism has to teach us. Hello students, my name is Divyam Gupta. Welcome to History Chapter Nationalism in India. ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. Friends, India is a land of history. ब्रिटिश रूल से पहले India was one of the most powerful nation and most developed nation in the world. वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का 25 to 35% शेयर होता था. ये वो टाइम था जब इंडिया में गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गोलकोंडा सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का रूल था. 16th सेंचुरी में इंडिया में मुगल, सिख और मराठास ने रूल किया. उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे जैसे इंडिया की पावर्स इंक्रीज होने लगी, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज ने इंडिया में एंटर करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि फ्रांस पर रूल किया था ब्रिटिशर्स ने. फ्रेंड्स, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में ब्रिटिशर्स आए. वो आए तो थे ट्रेड के लिए, पर उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से 1858 में बैटल ऑफ पलासी में ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कैप्चर कर लिया, जिससे कि ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश हो गया. फ्रेंड्स, आज इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है. तो फिर इंडियंस ने इंडिपेंडेंस के लिए कैसे फाइट किया, क्या क्या मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज हुई और किसका मेन रोल था, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए सो प्लीज पे अटेंशन. इस चैप्टर को हम 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है. सेकेंड लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर क्या इफेक्ट आया और गांधी जी ने सत्याग्रह का आइडिया कैसे स्प्रेड किया. थर्ड लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, जिसमें हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में. फोर्थ लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, इसके स्टार्ट होने के क्या रीजंस थे, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और फाइनली इसका क्या रिजल्ट आया. और फिफ्थ लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियंस में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे स्प्रेड हुई और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिली. और सिक्स्थ लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे. सो गाइस, वेलकम टू द सीरीज. अगर आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिए. अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. To go to the second lecture, that is the First World War, Khilafat and Non-Cooperation Movement. Just click here. Thank you for your time and have a good day.